लड़के लोगों को छेड़छाड़ करना, है ना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, नाली में गिरा देना। वो यहाँ गश्त करने नहीं आते, उनके पास समय नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है यहाँ की व्यवस्था के लिए। पीएम आवास तो दे दिए हैं, लेकिन सुविधाएं भी तो बहुत जरूरी है। अब देखिए लोग क्या करते हैं आगे, हम लोग तो आवेदन देते जा रहे हैं। क्योंकि सड़कों पे गांजा दारू पीते हैं, लड़के गंदे गंदे गाली बकते हैं। तो वहाँ पर हाँ हम करेंगे बोल के कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हाँ हम करेंगे बोल के कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोज नामचा और मैं हूं नागेश्वर यादव। आज हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास क्षेत्र रहते हैं यहाँ के रहवासी। हम खमरिया के बीच में मौजूद हैं, जो सूर्य विहार के पीछे मौजूद है। यहाँ की जन समस्या, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ स्ट्रीट लाइट एकदम ऐसी लगी है जगमगाती हुई जैसे कि रात को जलती होगी, लेकिन हमें पता चला है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइट लगी गई है, जलती कभी नहीं है। ये साल 2 साल हो गए। मूलभूत समस्याओं के लिए यहाँ के जो रहवासी है वो भी बहुत अपने हित के लिए प्रयास किए, लेकिन यहाँ को न सुनने वाला, न जानने वाला, न पहचानने वाला, ना यहाँ निगम प्रशासन ध्यान दिया, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दिए। हमारा निगम प्रशासन से भी ये पूछना है, ये जो लाइट आप लगाए हो, जो आप लाइट लगाए हो, खंभे चमचमा रहे हैं, ये लाइट जलते क्यों नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ गबन है, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ आप पैसा खाने के लिए टेंडर पास कर देते हो और टेंडर पास होने के बाद ये चमचमाता हुआ रहता है, लेकिन ये रात को चमचमाता बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की चमचमाहट है, 100%। आइए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ की जो समस्या है वो क्या क्या है। और यहाँ ऐसी भी समस्या आती है कि अगर आप रात को आएँ, रात को आप यहाँ से गुजरें, तो यहाँ पे ऐसी असामाजिक तत्व खड़े रहता है जो यहाँ से गुजरना मुश्किल, क्या बहुत नामुमकिन स्थितियाँ रहती हैं। अगर यहाँ से लड़कियाँ जाती है तो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से अगर कुछ आप गए तो बदतमीजी की जाती है, आपके साथ गाली गलौज किया जाएगा, लेकिन ना निगम प्रशासन सुनने वाला, ना पुलिस प्रशासन सुनने वाला, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनने वाले। इनकी जो समस्या है, हमारा काम है पूछना, और हम पूछेंगे और आपको हम अपनी आवाज दिखाएंगे और बताएंगे भी। और जो यहाँ की समस्या है, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या क्या यहाँ की समस्या है, समाधान है। कि यहाँ जो आपकी समस्या है, तो वहाँ पर हाँ हम करेंगे बोल के कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि मूलभूत समस्याएं क्या है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो बहुत जरूरी है उसको ठीक होना चाहिए? पहले तो यहाँ लाइट का समस्या हो गई है ना, यहाँ का रास्ता बहुत मतलब पानी वानी सब भर जाता है बारिश में, है ना। और यहाँ नशा पत्ती भी होता है, जैसा गांजा वांजा, है ना। लड़के लोगों को छेड़छाड़ करना, है ना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, नाली में गिरा देना, यहाँ जो नाला बना है वहां पर गिरा देना है ना। और घर में गाय वाय पाल के रखना, ये सब समस्याएं हैं। बोलो तो झगड़ा करने आ जाते। तो यहाँ निगम प्रशासन ये चीजों को देखने नहीं आता? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, निगम प्रशासन इसको देखने नहीं आता, यहाँ की लाइट ठीक करने नहीं आता क्या? अभी तो रोड हमने आया, जब हम एंट्री किए यहाँ पे रोड अंदर घुसे, तो जो रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उसको लेके आप लोग कभी अपनी तरफ से आवेदन, निवेदन या ज्ञापन निगम प्रशासन को, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद है या विधायक है या सांसद है, आपने कभी किसी से ऐसी अपनी मांग रखी है? बिल्कुल हमने रखी है, और बोलते हैं कि आज हो जाएगा, 2 दिन टाइम दो, ऐसा बोलते हैं, पर ये होता नहीं है। पर देर होता है, कुछ आधा अधूरा काम होता है, पूरी तरह से होता भी नहीं है। और कुछ जब प्रेशर डालो तो फिर हमारे पर जो भी है दबाव डाल देते हैं। हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि बड़े अधिकारी, हम प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है हमारा कुछ मतलब इनका कहना है जो अधिकारी हैं वो दबाव बनाते हैं इनके ऊपर कि आप सवाल मत पूछिए, ऐसे ही पूछते हैं। जो यहाँ पे जो आप बता रहे थे कि जो दारू पी के या फिर असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप लोग पुलिस में या कहीं ऐसा कंप्लेन करते हैं आप? जी हाँ, दे के आए हैं, हमने आवेदन दिया है, स्मृति नगर थाने में जाके दे के आए हैं। वो यहाँ गश्त करने नहीं आते, उनके पास समय नहीं है, उनके पास पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है यहाँ की व्यवस्था के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग को सारी सुविधा मिले। भाई पीएम आवास तो दे दिए हैं, लेकिन सुविधाएं भी तो बहुत जरूरी है।
अभी तो लाइट के लिए कितना दौड़े हैं। उसके बाद आयुक्त से मिले, अध्यक्ष महोदय गई थी, सुरुचि सिंह से मिले, उनको आवेदन दिए, आई थी मैडम, देख के गई है। अब देखिए लोग क्या करते हैं आगे, हम लोग तो आवेदन देते जा रहे हैं। मैं अभी बड़े बड़े लाइट लगे हैं, पोल लगे, पहले नहीं चलता था, अभी 1 हफ्ते से शुरू हो गया है। अभी 1 हफ्ते पहले ये बंद था, बंद अभी था। शुरू हुआ है। 6 महीने से बंद था 6 महीने 6 से महीने से ज्यादा बंद पड़ा हुआ था। ये अभी हफ्ता भर हो रहा है तो जल रहा है। चालू हुआ है। और यहाँ का भी कुछ ऐसे लाइटें हैं जो लाइट भी नहीं जल रहा है, तोड़ देते हैं आके लड़के। पत्थर मार के तोड़ते हैं, क्योंकि उनका गांजा पीना, सब जो भी नकली गलत सलत धंधा करना, ये सब करना उनका मतलब ये हो जा रहा था, बाधा आ रहा था, है ना। तो जिसके कारण उन लोग क्या लाइट वाइट को मार के तोड़ दे रहे थे। जैसे और यहाँ जैसे गड्ढा उड्ढा है, गड्ढा उड्ढा के बोले तो हम लोग को बोलने से सुनवाई नहीं होती है, बोलते कि हम देखेंगे, करेंगे, सुनेंगे, आज समय होगा हम करेंगे, इस टाइप का बताया जाता है, पर वो होता नहीं। पीएम आवास है तो उसको छोड़ देते हैं, तुम लोग करो, मरो कटो, हमको क्या करना, इस टाइप का है। मतलब आप लोग को एक पिछड़ा नजरिया से देखा जाता है। जैसे यहाँ लड़कियां भी मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा कि जो एक आप लोग अपने आप को सेफली महसूस करते हैं यहाँ रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्यों, क्या क्योंकि कारण? सड़कों पे गांजा दारू पीते हैं, लड़के गंदे गंदे गाली बकते हैं, सब सड़क पे जाते हैं आते हैं, और महिला लोग को थोड़ा अजीब लगता है आने जाने में। हम लोग का ये है कि यहाँ पास जो है कि मतलब पुलिस वगैरह जो है हमेशा आके जांच करती जाए, और जो भी लड़के लोग यहाँ पे गांजा वाजा पीते हैं, और अपना मतलब यहाँ पीछे में भी एक वो है, वहाँ पे भी खाली है ग्राउंड, वहाँ पे भी लड़के लोग हमेशा बैठे रहते हैं। तो हम लोग का मांग ये है कि हमेशा यहाँ पे पुलिस को भेजा जाए कि वो यहाँ पे आके देखे, प्लस क्या बोलते हैं पेट्रोलियम करे। और पेट्रोलिंग आती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। जब हम कॉल करते हैं ना, कुछ चीज रहता है, तब वो आते हैं, देखते 5 मिनट खड़े होते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। नहीं करते। और हम पेट्रोल चोरी करना, गाड़ी का तोड़फोड़ करना, सब हम पुलिस वाले को हमने दिखाए थे, पेट्रोल चोरी करना ही देखे सब वीडियो वाले, हम वहाँ पर भेजे भी थे, आवेदन भी किए थे, तो वहाँ पर बोले हाँ हम करेंगे बोल के, कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम वीडियो भी दिखाए थे, उसको वीडियो भी व्हाट्सअप किए, देखिए नगर थाना करके हमने व्हाट्सअप भी किया है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक पुलिस वाले का एक कैंप होना चाहिए जो छोटा मोटा, ताकि मतलब जो भी। ये जो नाली है ये आधी बनी है क्या? नहीं, ये नाली के बाद नहीं, जो घर के पीछे में का जो नाली होना चाहिए जो निकासी के लिए, वो नाली नहीं बना हुआ है ना। नाली के लिए बोलते हैं कि 1 हफ्ता से ओवर हो गया, फिर भी नाली नहीं बना है, कहीं किसी का पीछे का नाली नहीं बना है। और रही सवाल गुमटी दुकान है, पर गुमटी बोलते नहीं देंगे, बाहर वाले को देंगे, कम से कम जिनका इनका दुकान है उनको गुमटी देना चाहिए, गुमटी भी नहीं दे रहा है। तो और बताइए, और बहुत सारी समस्या है, जैसे गाड़ी पार्किंग के का समस्या होता है भाई, जिसका सीट नीचे का पार्किंग है ना, उनको पार्किंग का जगह देना चाहिए, पार्किंग भी नहीं मिलता है ना। कोई है ना, किराए पे भी घर देके रखे हैं, किराए पे बहुत दिन को देके रखे हैं। किराया का घर ना खरीद ले रहे हैं, यहाँ किराया में घर नहीं देना है ना, खुद दूसरे का जैसे घर है ना, तो दूसरे का खरीद ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ जिनका घर है वही, देखिए यहाँ गरीब लोग को घर दिया गया है, तो हम जैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, नहीं खरीद। और यहाँ जिनको घर मिला है वो किराए पे दे के रखवा रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं, ऐसे निगम वाले लोग को फायदा है, घर मालिक को फायदा है, ऐसा। तो मतलब आप लोग नगर निगम को, अधिकारियों को ये जानकारी है कि यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं है, यहाँ घर खरीद के और किराए पे दे रहे हैं, या तो खरीदवा दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे घर। लगभग इस प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जिनको घर मिला है, यहाँ 2000 लोग का रहना है और 2000 परिवार यहाँ रहते हैं। फिर भी इनकी एक बहुत बड़ी मांग है शिक्षा विभाग से, नगर निगम से और जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ पे एक आंगनबाड़ी एक होना चाहिए। आइए जानते हैं। सर हमने जो है साल भर हो गया आवेदन दिए हुए नगर निगम को। उस समय हमारे आयुक्त राजू पांडे जी थे, उनको हमने आवेदन लिख करके दिया था कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी चाहिए, लेकिन आज तक जो है हमारा वो बात को सुना नहीं गया। तो इसके लिए आप कभी जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं? नहीं, उनके पास तो नहीं आप गया। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं, केवल हम नगर निगम को आवेदन दिया हूँ, हमारे पास वो है रिसीविंग है। हाँ। और वो लोग अभी तक जो है इसका कोई वो नहीं निदान नहीं किया। और यहाँ पे अगर किसी का कोई अचानक बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं? शंकराचार्य यहाँ नजदीक में कोई वो नहीं है स्वास्थ्य विभाग का। ऐसे सरकारी ऐसी कोई छोटी क्लिनिक, हमर क्लिनिक करके जो सरकार की योजना चलती है, तो यहाँ आज तो जब 2000 से 2500 परिवार रहते हैं, तो यहाँ हमर क्लिनिक ऐसा कोई छोटा कैंप या क्लिनिक होना चाहिए जी, जो नहीं है। नहीं है। तो आप देख रहे हैं
जो यहाँ की समस्याएं हैं, बहुत है, समस्याओं का अंबार है, लेकिन ना तो नगर निगम ध्यान दे रहा है, ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जाना। जो यहाँ की लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी रहते हैं, रात को यहाँ से लड़कियां गुजर नहीं सकती, छेड़छाड़ जैसी अभद्र टिप्पणियां और छेड़ने, गाली गलौज, ऐसी बहुत सारी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। वही कहना है और लोगों का कि यहाँ जो पानी है रोड में आ जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है, नाली बने हैं लेकिन पूरे कंप्लीट नहीं है, आधे अधूरे नाली बने हैं। पीछे जो सीवरेज लाइन होना चाहिए उसकी तो हालत ही खराब है, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने का जो पानी है वो टंकी का ही है, और टंकी का हालत क्या रहता है और आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ और यहाँ के लोग भी जानते हैं। निगम प्रशासन कितना अच्छे से, नगर निगम प्रशासन पानी का ध्यान रखता है, वाटर ट्रीटमेंट का ध्यान रखता है, वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो यहाँ की समस्याएं थी, हमने उससे अवगत कराई है। इस समस्या के बारे में हम यहाँ के जोन कमिश्नर और यहाँ के नगर निगम की जो जोन अध्यक्ष है, जो यहाँ के नगर कमिश्नर हैं, नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, क्या आप प्रधानमंत्री आवास में जो रहते हैं उन्हें किस नज़र से दिखती हैं? वो आपकी नज़र में पिछड़े वर्ग के लोग हैं या आप उन्हें नीचे स्तर पर दिखती हैं? क्यों? क्योंकि आप उनकी समस्याओं का निदान तो करती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अंबार, एक समस्या का अंबार लेके जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज रोज रामचा। मैं हूं नागेश्वर यादव, कैमरामैन राहुल पार्ले के साथ। धन्यवाद।